हेलो बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बेटा कि 100 ml सॉल्यूशन वाज मेड बाय एडिंग 1.43 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट XH2O. द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल. द वैल्यू ऑफ x यहाँ पर बेटा हमें बताना है और दे रखा है यहाँ पर द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल. नहीं होगा बेटा, ये AMU हो गया यहाँ पर. अगर इसको हम ग्राम पर मोल बोलेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O कितना आएगा बेटा. देखो इसको जब हम ऐड करेंगे, सोडियम का 23 इंटू 2 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48 प्लस 18x, वाटर का 18 होता है, तो ये बेटा आएगा 106 Na2CO3 का हो गया प्लस 18x. ये आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास. ठीक है बेटा, आइए चलते हैं आगे. हम लोग कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल सा है. यहाँ पर सीधा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आते बेटा, W सॉल्यूट. ठीक है, W सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है बेटा, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है. अब नॉर्मेलिटी देखो कितनी दे रखी है, 0.1. ठीक है, तो ये हो गया 0.1 इक्वल्स टू W कितना दे रखा है बेटा, 1.43. ये हो गया 1.43 ग्राम. अब इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, Na2CO3 है बेटा, Na2CO3 XH2O. उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला, कितना आया 106 प्लस 18x. तो इसका बेटा मॉलिक्यूलर मास हुआ 106 प्लस 18x. ठीक है ना बेटा, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का. सॉल्यूट क्या है, Na2CO3.XH2O अपॉन n फैक्टर. n फैक्टर बेटा ये एक सॉल्ट है, Na2CO3.XH2 इट इज सॉल्ट. और सॉल्ट का n फैक्टर कितना होता है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना उस पर नेगेटिव चार्ज. तो इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दो सोडियम आयन इसलिए, और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. तो इस बेटा n फैक्टर कितना हुआ 2 इनटू वॉल्यूम कितना बेटा 100 ml. तो ml में है, हमें चाहिए लीटर में, तो 100 अपॉन कितना करेंगे बेटा 1000. ये हो गया लीटर में. बस बेटा इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा है, बड़ी जल्दी ही आ जाएगा. आइए कर लेते हैं सॉल्व इसको झट से. तो देखो ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए यहाँ पर. तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.1 इज इक्वल्स टू 1.43 डिवाइडेड बाई 106 प्लस 18x अपॉन कितना बचा नीचे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 2 20. ये आ गया अपॉन में 20. ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं सॉल्व. और क्या आएगा, 0.1 इज इक्वल्स टू 1.43 अपॉन 1 इंटू, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 20 अपॉन 106 प्लस 18x. ठीक है बेटा, ये आ गया इतना. अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10.6. ठीक है, तो 10.6 प्लस 1.8x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 28.6. ठीक है, ये हो जाएगा 28.6 और 1.8x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 28.6 माइनस 10.6 कितना आएगा बेटा 18 आ जाएगा. तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू आएगा 18 अपॉन 1.8. ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 180 अपॉन 18. तो x का वैल्यू आ गया बेटा 10. x का जो वैल्यू आया बेटा वो 10 आया. तो यहां पर हमारा जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या होगा बेटा, x का जो वैल्यू होगा
वो क्या आएगा बेटा 10 आएगा, और जो हमारा कंपाउंड हुआ उसका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O, ये बेटा होगा इसका फाइनल फॉर्मूला. सो होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.